नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 8 और ऑडियो 23 में कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। सुमति इस बात से बहुत दुखी थीं कि हम लोग श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए। मैंने उनकी ओर विस्मय से देखते हुए बोला, सुमति, पछताने की कोई बात नहीं है। कदाचित वह अर्जुन ही थे जिन्हें माता चाहती थी मैं देखूं, और मुझे लगता है कि वह मेरा भाई भी हो सकता है जिसने मुझे पहचाना हो। मैं निश्चित नहीं हूँ। तुम्हारा भाई? हमें लगा कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। यह एक जटिल कहानी है। वह मेरा जैविक भाई नहीं है और मैंने उसे 15 वर्षों में नहीं देखा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि वह वही था। वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किंतु मैं वास्तव में नहीं जानती कि अब जब वह अपने क्षत्रिय परिवार के साथ है तो वह मुझसे कैसे संबंधित होगा। यदि वह विश्वास नहीं करता कि तुम मृत हो तो वह तुम्हें खोजना शुरू कर सकता है। मुझे इस बारे में माता को सूचित करना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, यह सोचकर कि निश्चित रूप से माता को पहले से ही पता होगा, क्योंकि वह घटना के होने से पहले ही पूरी तरह से अवगत होती थी। जब तक हम बाहर थे, ईशान दुखी था और अब उसका रोना लगातार बढ़ता जा रहा था। बेचारा ईशान, भीड़ ने उसे चिंतित कर दिया। उसके सोने का समय बीत चुका है। जाओ, इसे सुला दो। मैं एकांत में रहने का अवसर पाकर खुश थी। ईशान को हिलाने और उसकी आंखें बंद होने तक प्रतीक्षा करने के बाद मैं चुपचाप बाहर निकल गई और वाटिका में शरण ली। वह अच्छी नींद लेता था और मैं जानती थी कि मेरे पास 2 घंटे का समय होगा। कमल के सरोवर के किनारे जमीन पर बैठकर मैंने अपने घुटने ऊपर खींचे और अर्जुन के चेहरे को याद करते हुए अपना सिर उन पर टिका दिया। मैं उन चंद पलों को कभी नहीं भूलना चाहती थी जब उनकी आंखें मुझसे मिली थीं। जैसे ही मैंने उनकी छवि अपने मन की आंखों में स्थापित की, एक शांत संतोष मुझ पर छा गया। मैं संतुष्टि अनुभव कर रही थी, मानो उनको देखने से मेरा जीवन अब पूरा हो गया हो। अचानक मैंने स्वयं को ऊपर खींच लिया और अपने आप से फुसफुसाई, ये मैं क्या कर रही हूँ? स्वयं को संभालो सुजाता। परंतु मैंने सोचा, ये सत्य है। हाँ, ये सत्य है। उनकी दृष्टि ने मुझे कुछ किया, मुझे नहीं पता कि क्या, परंतु इसने मुझ में कुछ जगाया। मैंने फिर स्वयं को धिक्कारा। सुजाता, तुम सब कुछ कल्पना कर रही हो। अपनी कल्पना को भागने मत दो। जैसे ही मैंने स्वयं को फिर से डांटना शुरू किया, मैं हंस पड़ी। ऐसी हर्षित हंसी कि मैं वापस एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाती हुई घास पर लुढ़क गई। तुम्हारे यहाँ आने के कितने सालों में ये पहली बार है सुजाता कि मैं तुम्हें इतना खुशी से हंसते देख रही हूँ। मैं खुश हूँ। चौंक कर मैंने ऊपर देखा और कुछ कदम दूर माता को वहां खड़ा पाया। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मैं जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हुई। हाथ जोड़कर नीचे देखते हुए मैंने समझाने का प्रयास किया, माता, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। मैंने और गंभीर अभिव्यक्ति ग्रहण करने का प्रयास किया, परंतु मैं उस आनंद को छिपा नहीं सकी जो मेरी देह की हर कोशिका से फूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। सुजाता, मैं चाहती थी कि तुम अर्जुन से मिलो। मुझे पता था कि जब तक तुम आओगी तब तक कृष्ण जा चुके होंगे। उन्होंने कमल के सरोवर के बगल में एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए कहा। मैं उनके सामने जमीन पर बैठ गई और अपने माथे से उनके पैर छुए। मेरे कंधों पर
हाथ रखकर मुझे उठाते हुए वह बोली, हमारे बीच कोई औपचारिकता नहीं है। हम सब यहाँ एक दूसरे की सेवा के लिए हैं। तुमने अपने हृदय को बंद कर लिया था, यह सोचकर कि तुम में अब और प्रेम नहीं बचा है, और मुझे इसे खोलने की पद्धति खोजने की आवश्यकता थी। यहाँ श्री कृष्ण की उपस्थिति भी यह काम नहीं कर पाई। तुम उनसे शर्माती हो। वह कुछ क्षणों के लिए चुप रही, फिर बोली, कृष्ण का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है, जो अधिकांश के लिए बहुत उज्जवल है। अर्जुन चंद्रमा है, जो विनम्रता पूर्वक कृष्ण के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जिसे देखना बहुत सरल है। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे प्रिय अर्जुन की एक झलक देखी है। वह तुम्हारे घायल हृदय को खोल सकता है। वह चुप थी और मैंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में मैंने उत्तर दिया, माता, मैं समझ नहीं पाई हूँ, परंतु इतना ही पर्याप्त है कि आपने ये कह दिया है। मैं उसी दिशा में चलूंगी जो आप मेरे लिए निर्धारित करेंगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुमने अपने पति को मुक्त कर दिया ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। तुम्हारा मन अब कहीं और केंद्रित हो सकता है। मेरे विचार अभी भी अर्जुन और उनके नेत्रों पर थे, इसलिए मैंने बस सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मैंने धीरे से उत्तर दिया, माता, अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं। कहते हैं कि वे दुनिया में सबसे महान हैं, और मैंने सुना है कि श्री कृष्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती थी कि इसका मुझसे क्या लेना देना है। मैं इतना आकर्षित क्यों थी? परंतु आगे पूछने से पहले मैं रुक गई। रुक्मणी जी ने पूछा, क्या कृष्ण इतनी रुचि लेते अगर वह केवल एक योद्धा होते? मैंने चकित होकर उनकी ओर देखा। जिस प्रकार भौतिक युद्ध के लिए योद्धा होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक युद्ध के लिए भी योद्धा होते हैं। अर्जुन दोनों है, और यह बहुत दुर्लभ है। कृष्ण उसे उस अदृश्य युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं जो भीतर होगा। उस प्रयास में सफल होने के लिए व्यक्ति को असाधारण इच्छा शक्ति और पूरी तरह से वैराग्य विकसित करना होता है। वे अदम्य इच्छा शक्ति विकसित कर रहा है। यह प्रशिक्षण है जो कृष्ण उसे दे रहे हैं, ताकि वह अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके। कुछ पलों के बाद उन्होंने विषय बदल दिया। मैं सुमति से सुन रही हूँ कि तुम यहाँ महिलाओं के कपड़े धो रही हो और सफाई कर रही हो। माता, मैं उपयोगी बनना चाहती हूँ। क्षत्रिय महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की आदत नहीं है। आशा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हमारे यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई वैश्य नहीं है और कोई शूद्र नहीं है। मैं यह सभी को स्पष्ट कर देती हूँ जो इन द्वारों में प्रवेश करते हैं, और मैं उन सभी को शरण देती हूँ जो इस सरल शर्त को स्वीकार करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ थी। सुजाता, तुम यहाँ उनकी दास बनने नहीं आई हो। तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा और रचनात्मकता है, और यही तुम इन महिलाओं को दे सकती हो। उन्हें नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त करने में सहायता करो। तुम्हारे पास उनकी और द्वारका की सेवा करने की यह एक उचित अवसर है। जब वे यहाँ से जाएंगी तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त किया होगा जो उनके जीवन में समृद्धि जोड़ सकता है। मैं इस बारे में सुमति से बात करूंगी, और निजी तौर पे चाहती हूँ कि तुम जल्द ही अपने बेटे को नृत्य सिखाना शुरू करो। एक दिन वह सारे क्षेत्र में अपने पिता से भी बढ़कर जाना जाएगा। वह जाने के लिए उठी, और मैं भी उन्हें प्रणाम करने के लिए जल्दी से उठी।
एक पल के लिए झिझकते हुए उन्होंने मुझ पर एक धीमी मुस्कान डाली और धीरे से कहा, आज तुमने जो अनुभव किया उसकी स्मृति को अपने पास रखना। समय आने पर उद्देश्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। उन रहस्यमय शब्दों के बाद मुझे उन पर विचार करने के लिए छोड़कर वह मुड़ी और चली गई। दोस्तों, क्या सुजाता अर्जुन के प्रति अपनी भावनाओं को पहचान पाती है? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।